बड़े शर्म की बात है, शिया मौलवियों से हम तवज्जो फरमा रहे थे, शिया मौलवियों की हम तवज्जो चाहते, बड़े शर्म की बात है। आज तुम उन शहजादी के कातलों की पैरोकारी कर रहे हो, आज तुम उन जालिमों की पैरोकारी कर रहे हो जिन्होंने शहजादी के घर में आग भी लगाई है, शहजादी की मिल्कियत भी छीनी है। अबू बकर और उस्मान ने कुरान को लिखवाया, यानी कि कलेक्ट करवाया, और कलेक्ट करा के पत्थर से लिखकर एक किताबी शक्ल देकर उसको बनाया, और वो अबू बकर के जमाने में चला और उमर के जमाने में चला। उन्हीं ने उसको पब्लिकली में जारी कर दिया। वो कुरान मजीद उस उमर के मरने के बाद हफ्सा के घर में रख दिया गया, जो प्रॉफिट मोहम्मद की चौथी बीवी थी। उसके बाद दौरे उस्मान आया। दौरे उस्मान में कुरान मजीद को लिखने की बात हुई और यह कहा गया कि बहुत से कुरान यहां चल रहे हैं, तो उस्मान ने हफ्सा क्या से वही कुरान मंगवाया जो अबू बकर और उस्मान ने लिखवाया था। मंगवाया और मंगवाकर उसकी 4 जिल्द करवाई, कॉपियां करवाई, और वो हफ्सा का कुरान मजीद हफ्सा को वापस कर दिया। बड़े शर्म की बात है, शिया मौलवियों से हम तवज्जो फरमा रहे थे, शिया मौलवियों की हम तवज्जो चाहते, बड़े शर्म की बात है। आज तुम उन शहजादी के कातलों की पैरोकारी कर रहे हो, आज तुम उन जालिमों की पैरोकारी कर रहे हो जिन्होंने शहजादी के घर में आग भी लगाई है, शहजादी की मिल्कियत भी छीनी है। आज उनकी पैरवी कर रहे हो। कुरान मजीद के सिलसिले में मैंने बात क्या कह दी? आपने हमारी जबान काटने के लिए, हमारा गर्दन काटने के लिए, हमको इस्लाम से बेदखल करने के लिए तमाम फतवे दे दिए। आज हमारे शिया भाई ज्यादा तादाद में जोशीले हो गए हैं और वो ज्यादा तादाद में आगे की आगे बढ़ रहे हैं। उनको क्या नहीं मालूम कि किसकी पैरोकारी में जा रहे हो? उमर, अबू बकर, उस्मान की पैरोकारी में जा रहे हो। जिस पर तुम्हारा अकीदा लानत भेजने का है, तुम उसकी पैरोकारी में जा रहे हो। कुरान तो एक आड़ की बात है, और कुरान के सिलसिले में जो मैंने बातें कही हैं वो जायज बातें इसलिए है कि कुरान में 2 तरह की आयतें मिलती है। एक इंसानियत के लिए अच्छे संदेश देती है, एक इंसानियत के लिए बुरे संदेश देती है। हमने यही बात कही है, जो इंसानियत के लिए अच्छे संदेश देती है वो तो अल्लाह के संदेश है, लेकिन अल्लाह इंसानियत के लिए खराब, बेतुके, जुल्म जाती से भरे कोई भी कलाम नहीं कर सकता। ये मेरा अकीदा है, मेरे अल्लाह का अकीदा है। हम अपने अल्लाह के ऊपर अकीदा रखते हैं, अपने रसूल पर अकीदा रखते हैं, और उनके जरिए जो कुरान मजीद की आयतें उतारी गई उस पर अकीदा रखते हैं, लेकिन किताब उस्मानी पर चैलेंज करते हैं। यह साजिशन किताब उस्मानी को तैयार किया गया। हजरत अली का भी गुस्ताख है वसीम रजवी, हजरत अली को भी बुरा बोलने वाला है वसीम रजवी, क्योंकि जो कुरान जमा किया गया था उस पर हजरत अली ने भी इत्तेफाक कर लिया था। यह सच्चा है। गोया हजरत अली का दुश्मन वसीम रजवी, अहले बैत का दुश्मन वसीम रजवी। अस्सलामु अलैकुम। खारिज इस्लाम वसीम रजवी ने जो कोर्ट में PIL दायर किया है कुरान की 26 आयतों को निकालने के मुतालिक, उसके बाद जो मुसलमानों ने उस पर एहतिजाज किया सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर, उससे बोखलाहट का शिकार होकर वसीम रजवी ने एक वीडियो में जवाब दिया, और जवाब देते हुए अपने सीने में इस्लाम के मुतालिक जितना जहर और कुफ्र था सबको उगल दिया, और उसकी तरह दुनिया भर में जितने फैले हुए हैं शिया उसके चेहरे के जैसे, उन तमाम के इस्लाम के खिलाफ नफरत को भी जाहिर कर दिया। इस वीडियो में तफसीली तौर पर इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे, जरूर देखें ताकि अपने ईमान को महफूज रख सके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझको और आपको कुछ बुनियादी बातें जान लेना चाहिए। पहली चीज ये जान लें कि वही क्या होती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्ते के जरिए जो कलाम करता है अल्लाह ताला, वो वही के जरिए फरिश्ता नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है, और अल्लाह ने जो कलाम किया वो पहुंचा देता है। वही की 2 किस्में, वही मतलू जो कुरान मजीद का हिस्सा है, वही गैर मतलू जो कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है, जो हदीस का हिस्सा है। दूसरी बात, कातिब वही कौन है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त तक ठहर जाते जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को कुरान मजीद की याद नहीं कर लेते। जब याद हो जाता तो आप जिब्रील अलैहिस्सलाम चले जाते और कातिब वही लिखने वाले साहबा, जिसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत माविया, कई साहबा कराम है, उनको बुलाते और कुरान मजीद की वो आयत फलां सूरे में फलां आयत के बाद फलां आयत से पहले लिखने की तालीम देते, और वो लिख लेते। ये अल्लाह के हुक्म से लिखा जाता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते साहबा कराम को। तीसरी चीज, कातिबीन हदीस, जिस तरह कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लिख लिया गया था, उसी तरह हदीस को भी लिखने का हुक्म दे दिया गया था, और वही के जरिए हदीस भी आती थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक्सप्लेनेशन के जरिए हदीस देते थे। तो हदीस की किताबें अलग लिखी गई और कुरान मजीद की किताबें अलग लिखी गई। चौथी चीज, सारे के सारे कातिबीन वही लिखने वाले कुरान मजीद की, कातिबीन हदीस सब के सब सहाबा इकराम में से हैं, और ये सब के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, मैं इनसे राजी वो मुझसे राजी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि यौम व असहाबी, मैं और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर जो चलेगा वो रास जन्नत में दाखिल होगा। लिहाजा सहाबा इकराम के बारे में अकीदा दुरुस्त कर लीजिए, सब के सब ईमान वाले हैं, सब के सब जन्नती, और ये अकीदा हमारा है कि तमाम के तमाम सहाबा इकराम सच्चे हैं, इनमें कोई भी झूठा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए गवाही दे दी। 5वीं अहम चीज, अहले बैत कौन होते हैं?
تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے وائف سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں، اور ان سے چلنے والا سلسلہ بھی سب کے سب اہل بیت میں سے۔ قرآن مجید سورہ نمبر 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی امہات المومنین جسے کہا جاتا ہے، امت کی روحانی مائیں جسے کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حجاب کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ارشاد فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم کو پاک رکھے، تم کو سلامت رکھے، لہذا اس آیت کی روح سے تمام بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے۔ حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے۔ حضرت عمر کی ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے۔ اب یہ بنیادی باتیں جاننے کے بعد خارج اسلام وسیم رضوی کے ویڈیو کے ایک ایک پارٹ کو پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، خارج اسلام وسیم رضوی نے یہ کہا کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھا گیا تھا، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھواتے ڈکٹیٹ کر کر صحابہ کرام کے ذریعے، اور کاتبین وحی قرآن مجید کو لکھ لیتے، کون سی آیت کون سی صورت میں کون سی آیت کے بعد اور کون سی آیت سے پہلے لکھی جائے گی یہ سب لکھ دیا گیا۔ اور حتیٰ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ وہ قیامت تک قرآن مجید میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لی گئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تو لوگ چمڑے پر، پتھر پر، ہڈی پر، گھر کے ناٹوں پر، دروازوں پر، لکڑیوں پر لکھ لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنا بھی قرآن مجید نازل ہوا مکمل وہ سارا کا سارا لکھ لیا گیا، لیکن ایک جگہ کمپائلڈ نہیں کیا گیا تھا، اس طرح بک کی شکل میں لایا نہیں گیا تھا، لیکن لکھ لیا گیا تھا، اور قرآن تکمیل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل ہو چکا ہے، مطلب قرآن مجید تکمیل ہو چکا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جتنی احادیث ضروری ہے وہ سب احادیث بھی تکمیل ہو چکی تھی، لیکن ایک جگہ کمپائل نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے کمپائل نہیں کیا گیا تھا کہ اکثر صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، انہیں قرآن مجید دیکھ کر پڑھ کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اکثر حافظ قرآن تھے، اور جتنوں کے پاس تھا وہ سب امانت دار تھے، یہ بات طے تھی۔ اب آگے اللہ عز و جل ان کی تقدیر میں کیا لکھا تھا قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے آگے کے اسٹیپس کیا کیے یہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے۔ تو اب قرآن مجید تکمیل ہو گیا نزول کے اعتبار سے اور جمع بندی کے اعتبار سے، لکھا ہوا تھا لیکن الگ الگ جگہوں پر تھا، کمپائل نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ حضرت ابوبکر کو دیا کہ لوگ آگے چل کر قرآن پڑھنے میں اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگوں میں ٹیررسٹ سے جب جنگ ہو رہی تھی، دہشت گردوں سے جنگ ہو رہی تھی، کئی حفاظ صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، لہذا ان کے سینوں میں قرآن ہے، لہذا قرآن سینوں میں محفوظ تھا 100%، اس کو کمپائل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو آگے کے لوگوں کو قرآن کہیں دوسرے لوگ غلط انداز میں پیش نہ کر دے، جیسے وسیم رضوی کی طرح لوگ نہ اٹھ جائیں۔ کتنی بڑی دور اندیشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ آج 2021 کے اس PI کے خلاف بھی اس زمانے میں کام کر لیا گیا، کہیں ایسے لوگ نہ اٹھ جائیں لوگوں کو قرآن کے غلط انداز میں نہ پیش کر دے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے کہہ کر، جس طرح وسیم رضوی نے کیا۔ لہذا عمر بن خطاب نے کہا جو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لیا گیا اس کو کمپائل کر لیا جائے اور اتفاق کر لیا جائے کہ اس سے ہٹ کر قرآن مجید دوسرا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، تاکہ بعد آنے والے زمانے کے لوگوں میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، جیسے وسیم رضوی اٹھ کر اس طریقے کا کام کر سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ کام ہم نہیں کریں گے حضرت عمر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمپائلیشن نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے، ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، کافی ہے۔ لیکن حضرت عمر نے بعد والے زمانے کے لوگوں نے سوچ کر بار بار نصیحت کی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ نے اس عظیم کام کے لیے میرے سینے کو ہدایت دے دی، میں نے آرڈر پاس کر دیا، اور پھر اس کام کے لیے ذمہ داری دی گئی کنڈیشنز رکھ کر کہ حافظ قرآن سے وہی لی جائے اور ایسے آدمی سے وہی لی جائے، قرآن لیا جائے جس نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، دوسروں سے نہیں سنا ہے، اور 2 حفاظ کی گواہی لی جائے، سارے کنڈیشنز کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی، جن کی ایج نوجوانی کی تقریباً 20 سال کے قریب آپ کی ایج تھی۔ آپ نے بھی یہ قرآن جمع کرنے سے انکار کر دیا جہاں جہاں لوگوں کے پاس تھا، لیکن پھر بار بار اصرار کرنے پر حضرت زید بن ثابت نے کہا اللہ نے میرے اس کام کے لیے میرے سینے کو ہدایت دے دی، میں نے قرآن مجید جہاں جہاں لکھا تھا جمع کر لیا، جس کنڈیشن پہ جمع کرنا تھا لکھ لیا اور لا کر حضرت ابوبکر کے سامنے پیش کر دیا، اور جیسے پیش کر دیا گیا جتنے حافظ قرآن تھے، جتنے کاتبین وحی تھے، جنہوں نے گواہی دے دی تھی کہ بالکل ہم نے یہی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ سارا کا سارا ایک جگہ کمپائل کر لیا گیا اور اس پر اسٹیمپ لگا دیا گیا کہ اب مہر لگا دی گئی کہ اب یہ ایکچوئل قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا یہ 100% وہی ہے جو ہمارے پاس ہے۔
ताकि अब जमाने में आने वाले लोग अगर इस कुरान के खिलाफ कोई बात कहेंगे, इससे निकालने की बात करेंगे, इस एडिशन की बात करेंगे, वो हरगिज नहीं सकेगा, इसलिए कि अल्लाह ने सहाबा के बारे में गवाही दे दी और हमारा ईमान है कि तमाम के तमाम सहाबा सच्चे हैं। और अल्लाह ने जहां ये हुक्म दिया कि मैं कुरान की हिफाजत करूंगा, व इन्ना लहु लहाफिज़ून, तो ये अल्लाह पर इल्जाम होगा कि अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान ने गलती की कुरान जमा करने में, ये इल्जाम होगा। जैसे खारिज इस्लाम वसीम रजवी ने कहा है, अब आप सुन सकते हैं, ये कहा हजरत अबू बकर, हजरत उमर ने कुरान में इजाफा कर दिया, बुरी आयतों को ला लिया और अच्छी आयतें तो अल्लाह की तरफ से। जो कुरान में लड़ने वाली बातें हैं, कत्ल वाली बातें हैं, डिफेंस वाली बातें हैं, वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर ने जमा कर ली। गोया हजरत अबू बकर, उमर पर इल्जाम है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम है कि ऐसे लोगों को चुना जो कुरान में एडिशन करेंगे। ये अल्लाह पर इल्जाम और अल्लाह पर तौमत है कि अल्लाह ने जहां कहा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, मैं इस कुरान की हिफाजत करूंगा, तो अल्लाह ने अबू बकर, उमर को जिंदा रखा कुरान को एक जगह कंपाइल करने के लिए। अल्लाह पर तौहमत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौहमत, सहाबा पर तौहमत, हदीसों पर तौहमत, ये तमाम इंतहाई बुरे इल्जामात वसीम रजवी ने लगा दिया। और हत्ता के आगे आप सुन सकते हैं उसने क्या कहा। अबू बकर और उस्मान ने कुरान को लिखवाया, यानी कि कलेक्ट करवाया, और कलेक्ट करा के पत्थर से लिखकर एक किताबी शक्ल देकर उसको बनाया, और वो अबू बकर के जमाने में चला और उमर के जमाने में चला। उन्हीं ने उसको पब्लिकली जारी कर दिया। वो कुरान मजीद उस उमर के मरने के बाद हफ्सा के घर में रख दिया गया, जो प्रॉफिट मोहम्मद की चौथी बीवी थी। उसके बाद दौरे उस्मान आया। दौरे उस्मान में कुरान मजीद को लिखने की बात हुई और यह कहा गया कि बहुत से कुरान यहां चल रहे हैं। तो उस्मान ने हफ्सा क्या से वही कुरान मंगवाया जो अबू बकर उस्मान ने लिखवाया था। मंगवाया और मंगवाकर उसकी 4 जिल्द करवाई, कॉपियां करवाई, और वो हफ्सा का कुरान मजीद हफ्सा को वापस कर दिया। सुन लिया आपने खारिज इस्लाम वसीम रजवी ने क्या कहा कि अबू बकर, उमर और उस्मान ने इस कुरान को अपने से बातें डाल दी। ये कुफ्र है और ये कुरान को नामुकम्मल समझना है, और कुरान को नामुकम्मल समझना कुफ्र है। अब ये बात क्यों करता है वसीम रजवी और इसके जैसो उलमा, जिसका नाम वीडियो में ले रहा है, जो आप सुन सकते हैं? क्योंकि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये 3 खलीफा हैं, हजरत अली चौथे खलीफा हैं। शियाओं का अकीदा हजरत अली पहले नंबर पर होना चाहिए था, लेकिन गलती से हजरत अबू बकर को बना दिया, इसलिए तीनों से दुश्मनी करते हैं। ये तीनों जो कुरान मजीद की आयत को लिखे हैं, इसका भी इनकार करते हैं। ये तीनों जो अहादीस को लिख कर लाए हैं, उसका भी इनकार करते हैं। कुरान और हदीस का इनकार कुफ्र है, इस्लाम से खारिज हो जाना है। इस वजह से ये लोग हजरत अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान से नफरत करते हैं। हजरत अली से बेइंतहा मोहब्बत का दावा करने के लिए ये तीनों खलीफा को गिराते हैं, बल्कि ये चारों के खलीफा के लिए हमारा ईमान है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो 10 लोग जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी गई थी, उसमें से 4 लोग भी मौजूद हैं। ये चारों के चारों को जन्नत की खुशखबरी दुनिया में दे दी गई। हम इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन ये वसीम रज़ी और इसके चेले चपाटे और इनके उलेमा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को काफिर कहते हैं, ईमान वाला नहीं कहते, लानत कहते हैं, इस वजह से कि ये हजरत अली से पहले खलीफा बन गए। ये इनकी दुश्मनी इस्लाम की जो सीनों में थी। इस वीडियो में वसीम रज़ी ने वो भी कह दिया, हत्ता कि अपने उलेमा को कह रहा है, क्या हो गया शिया उलेमा, तुम्हारा तो अकीदा है कि अबू बकर, उमर और उस्मान को लानत करते हो। आज तुम अबू बकर, उस्मान और हजरत उमर ने जो कुरान को जमा किया उसकी तायद कर रहे हो। अपने उलमा को खुद नसीहत करने के लिए बैठ गया और दुनिया के सामने शियाओं के सारे चेहरे को लाकर भेज दिया। और इतनी बड़ी साजिश ये वसीम रज़ी कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर शिया और सुन्नी को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने अकीदों की गलाजत निकाल के मुसलमानों को आगाह कर दिया कि देख लो मुसलमान, ये अकीदा इनका अबू बकर, उमर और उस्मान और कुरान और हदीस के बारे में है। ऐसे लोग खारिज इस्लाम है। आज अहले सुन्नत वल जमात को भले इनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन अकीदे की बात वाज़ेह हो जाए कि शिया जो ऐसे अकीदे के वसीम रज़वी के जैसे, ये सब के सब खारिज इस्लाम है, जो कुरान के दुश्मन, हदीस के दुश्मन, अबू बकर के दुश्मन, उमर के दुश्मन, उस्मान के दुश्मन है, ये सब के जब खारिज इस्लाम है। अब वो कुरान मजीद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के जमाने में जमा कर लिया गया था, वही फाइनल हो गया। पूरे उम्मत के सहाबा कराम उस वक्त जो मोमिनीन का जिक्र, जिनके बारे में कुरान मजीद में मोमिनीन कहा गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, अजमत बयान कर दी, उन सब सहाबा कराम ने उसी कुरान को तस्लीम किया। तमाम के तमाम सहाबा कराम सच्चे हैं, उन्हीं के मनहज पर हम भी चलने वाले अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही कुरान मजीद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ और हजरत उमर की खिलाफत 10 साल चली, जो शियान और वसीम रज़वी को नहीं जमती। उसके बाद हजरत उमर ने वफात से पहले ये कुरान का नुस्खा, ताकि कयामत तक इख्तिलाफ ना हो जाए, अगर वसीम रज़वी जैसे लोग भी उठते हैं, अपनी बेटी हजरत हफ्सा के पास रखाया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, जो अहले बैत में से, जो हजरत हफ्सा को गाली दे उसने अहले बैत को गाली दी, जो हजरत आयशा को गाली दे उसने अहले बैत को गाली दी, उनके पास रखा दिया, ताकि आने वाले जमाने में हजरत उस्मान की खिलाफत के दौर में, हजरत अली की खिलाफत के दौर में, हजरत माविया की खिलाफत के दौर में अगर इख्तिलाफ हो तो ये चीज तुम निकाल कर लोगों को सामने दे देना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल जिस अबू बकर को समझा जाता है, सच्चा समझा जाता है, उसकी खिलाफत के दौर में तमाम सहाबा कराम के इत्तेफाक से, खुद हजरत अली के इत्तेफाक से भी यह कुरान जमा कर लिया गया था। हत्ता कि अगर
वसीम रजवी कह रहा है हजरत अबू बकर हजरत उमर ने कुरान में एडिशन कर दिया, तो उस वक्त हजरत अली ने एतराज क्यों नहीं किया? गोया हजरत अली का भी गुस्ताख है वसीम रजवी, हजरत अली को भी बुरा बोलने वाला है वसीम रजवी, क्योंकि जो कुरान जमा किया गया था उस पर हजरत अली ने भी इत्तेफाक कर लिया था, ये सच्चा है। गोया हजरत अली का दुश्मन वसीम रजवी, अहले बैत का दुश्मन वसीम रजवी। ये कुरान हजरत उस्मान के जमाने से पहले हजरत हफ्सा के बाद रखा दिए थे हजरत उमर, उनके इंतकाल के बाद हजरत उस्मान और उनकी खिलाफत का दौर शुरू हुआ, और फिर इस खिलाफत के दौर में फितने शुरू हुए, शियान के फितने शुरू हुए, अहले बैत को और जो सो जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया गया मुसलमानों में। जैसे फितने बर्पा हुए, इसी फितनों में कुरान मजीद पढ़ने में भी इख्तिलाफ होना शुरू हो गया। लोग इख्तिलाफ करने लगे, कुरान में ये आयत नहीं है, ऐसे तिलावत की जाए, ऐसे तिलावत की जाए। जब हजरत उस्मान ने देखा कि इख्तिलाफ बढ़ गया, तो हजरत हफ्सा के पास जो अहले बैत में से कुरान का नुस्खा था, जिस पर हजरत अली का भी इत्तेफाक था रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कुरान का नुस्खा बना, उसके मल्टीपल नुस्खे बनाए। गवर्नर जहां जहां दुनिया में आपकी खिलाफत के पहले थे, सब गवर्नर के पास भेज दिया, कहा पहले के जितने कुरानों में इख्तिलाफ हो रहा है उसे हटा दो, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिस पर हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सबका इत्तेफाक था सहाबा का, इस कुरान मजीद के नुस्खों को दुनिया भर में फैला दो। और अल्लाह की कसम है, आप भी यही कुरान मजीद जो मुसलमान जो सो पढ़ते हैं, यही कुरान है, इसकी आयत पर इख्तिलाफ कुफ्र हो जाएगा, इसकी आयत निकालने की बात खारिज इस्लाम हो जाएगी, और इसकी आयत निकालने की बात अल्लाह पर तोहमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत, सहाबा इकराम पर तोहमत, हजरत अली पर तोहमत, हजरत उस्मान पर तोहमत, हजरत अबू बकर पर तोहमत, हजरत उमर पर तोहमत वाली बात हो जाएगी, तमाम सहाबा पर तोहमत वाली बात हो जाएगी, हदीसों पर तोहमत वाली बात हो जाएगी। लिहाजा नाज़रीन इकराम, ये जालिम ने अपने अकीदों के जहर को निकाल दिया। इसके अकीदे जैसे जितने भी लोग दुनिया के अंदर है, सब के सब खारिज इस्लाम है। ऐसे गंदे अकीदों से बच कर रहे। कुरान सलामत है और हमेशा सलामत रहेगा, इसलिए कि अल्लाह की गवाही काफी है। वह इन्ना लहु लहाफिज़ून, अल्लाह कुरान मजीद की इबादत फरमाएगा। दुनिया का कोई भी कोर्ट, कोई भी आदमी इसको निकालने की बात भी करता है, सीनों से नहीं निकलेगा, शरीयत नहीं मिटेगी, लोहे महफूज से नहीं मिटेगा। अल्लाह के पास कुरान मजीद तय है। लोग मिटाते हैं, कागज से मिटा सकेंगे, लेकिन सीनों से कुरान मिटने वाला नहीं, अकीदों से कुरान मिटने वाला नहीं। कयामत तक के लोगों के लिए, हिंदू हो, यहूद हो, ईसाई हो, नसारा हो, मुसलमान हो, सबके सब के लिए कुरान अल्लाह की तरफ से हिदायत है, रहनुमाई है, जिंदगी का सिस्टम है। इस सिस्टम को अपना लीजिए, दुनिया में भी खैर और आखिरत में भी खैर। इस सिस्टम को वैसे अमल करें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और जैसे आपने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ी को सिखाया, उन्होंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया। आपकी जिंदगी भी खैर वाली हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अजीज दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपसे अपील करता हूं, कुरान को समझें, हदीस को समझें, लेकिन सहाबा की मेथोडोलॉजी पर, सल्फ़े सालिहीन की मेथोडोलॉजी पर। जो हकीकी अहलुस सुन्ना वल जमा है, वो सिर्फ और सिर्फ सहाबा है। उनके मनहज पर जो कुरान को समझाता है, उनके मनहज पर जो हदीस को समझाता है, उनके नजरिए से, उनकी मेथोडोलॉजी कुरान और सुन्नत को समझना और ऐसे जाहिल अकीदों से अपने आप को दूर रखना। इस मौके पर उम्मत के तमाम उलमाए कराम से, तमाम मदारिस से अपील करता हूं कि फिल फौर फतवा जारी करें अपने लेटर हेड पर कि वसीम रजवी और इस जैसा अकीदा रखने वाले लोग सबके सब खारिज इस्लाम है। क्या होता है वो बात की बात है। इस मौके पर नौजवानों से अपील करूंगा, शियाओं से नफरत ना करें, रोड पर किसी किस्म का झगड़ा ना करें, किसी किस्म का फसाद ना बर्पा करें, हिम्मत के साथ रहें। ऐसी बातें तो जमाने में पहले भी थी, आज भी है, शायद होती भी रहेंगी, लेकिन अकीदे की सलामती रखें, दुश्मन ना बने, हर इंसान को मोहब्बत से पैगाम पहुंचाए। किसी इंसान के साथ मारपीट का मामला है जो सो दहशतगर्दी का मामला ना करे। कुरान दहशतगर्दी फैलाने नहीं, दहशतगर्दी को मिटाने आया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे कुरान लेकर, कुरान का हिस्सा, वहां यहूद थे, जूस थे, क्रिश्चियन थे, नॉन मुस्लिम थे, उन सबसे मिल गए। मिलकर क्या कहा, अगर मदीने पर कोई टेररिस्ट, कोई दहशतगर्द हमला करता है, तुम और हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। वो कुरान को लेकर दहशतगर्दी मिटाई गई, दहशतगर्दी फैलाई नहीं गई। खुद यहूद मिल गए थे कुरान को लेकर दहशतगर्दी मिटाने, खुद ईसाई नॉन मुस्लिम मिल गए थे कुरान के इस पैगाम को सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दहशतगर्दों का सामना किया और टेररिस्ट को मदीने की धूल चटाकर रख दिए और टेररिज्म को दुनिया से खत्म कर दिया। अजीज दोस्तों, ऐसे चेले चपाटे खारिज इस्लाम लोगों की बातों में हरगिज ना आए, दीन पर मजबूत जम जाए। और हम गुजारिश करते हैं पुलिस कमिश्नर से हर शहर के वसीम रजवी के खिलाफ फौरी केस बुक किया जाए, और अदालतों से गुजारिश करते हैं कि दीनी मामले में मजीद इख्तिलाफ ना होने पाए, और इसका जो PIL है, इसकी जो अर्जी है, उसको खारिज कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, आस्था को देखते हुए, अकीदे को देखते हुए, मुल्क के नाजुक हालात को देखते हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।